वेलकम टू लिटिल एंजल। तो 2026 आने वाला है और आप सबको बहुत बहुत बधाई, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। नए साल की रीडिंग टाइम से देना ज़रूरी होता है, क्योंकि साल शुरू होने से पहले अगर मुझे पता है कि साल में क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या प्लान करना है और क्या मिलने वाला है, तो मिलने वाली चीज़ ज़्यादा बड़ी मिल सकती है, या एटलीस्ट जितना मेरे लिए मिलना लिखा है उतना तो मिल ही सकती है। वो कहते हैं ना कि भगवान ने कहा कि झोली फैलाओ। अब मैं रेडी नहीं थी, तो उस वक्त झोली फैलाने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मैंने सिर्फ हाथ ऐसे किया। और अगर मैं प्लान्ड होती तो मैं सबसे बड़ा कपड़ा लेकर पहुंचती। इतने कमीने तो हम सब होते ही है ना, कि एटलीस्ट मेरे मेरे हिस्से का रिवॉर्ड मिले तब तो बेस्ट उठा लो, इतना हक तो सबको मिल बनता है। तो इसीलिए 2026 की रीडिंग टाइम से पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन होता है कि जो जो बुरा कहा जाता है कुंडली में, टैरो में, वो तो हो जाता है, पर जो जो अच्छा कहा जाता है वो होता नहीं है। क्योंकि जो जो बुरा कहा जाता है वो तो हम याद कर लेते हैं और याद करके मैनिफेस्ट करते रहते हैं कि ये बुरा होने वाला है, ये बुरा होने वाला है, ये बुरा होने वाला है। लेकिन जो अच्छा होने वाला है उसके लिए जो तैयारी की गाइडेंस दी हुई होती है टैरो रीडिंग में या कुंडली में या ज्योतिष में, उसकी तैयारी हम करते ही नहीं है। जो करने के लिए कहा गया होता है वो हम करते नहीं है, जो नहीं करने के लिए कहा गया होता है वो हम करते जाते हैं और फिर हम शिकायत करते हैं। तो उनका तो भगवान भी भला नहीं कर सकते, हम कौन होते हैं। तो रीडिंग शुरू करते हैं। थोड़ा लेक्चर स्टार्टिंग में हो गया तो मुझे लग रहा है रीडिंग थोड़ी सॉलिड आने वाली है, तो तैयार रहिएगा। और हम हमेशा की तरह पाइल बनाएंगे। अगर रीडिंग आप तक पहुंच गई है तो फिर पिकअप पाइल की तरह भी पढ़ सुननी। आप अगर स्कॉर्पियन नहीं है, वृश्चिक राशि नहीं है, तो आप रीडिंग को पिकअप पाइल की तरह सुनेंगे, पर वो 2026 के लिए ही होगा। और अगर स्कॉर्पियन है तो हमेशा की तरह हम 2 पाइल बनाएंगे। तो सबसे पहले जो पाइल नंबर 1 है, एस ऑफ पेंटिकल। तो पाइल नंबर 1 एस ऑफ पेंटिकल, इसमें से कुछ भी अगर आपको ट्रैक कर रहा है तो आप पाइल नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर इसमें से कुछ आपको ट्रैक कर रहा है तो आप पाइल नंबर 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों पाइल सेलेक्ट ट्रैक कर रही है तो वीडियो को 2 मिनट पॉज करिएगा और कोशिश करिएगा कि कोई एक ही पाइल को चुना जाए, क्योंकि इस वक्त आपके लिए एक पाइल काम करेगी। अगर फिर भी आपको दोनों पाइल अट्रैक्ट कर रही है तो स्कॉर्पियंस दूसरी जो पाइल होगी, जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो फर्स्ट 6 मंथ होगी, और जो कम अट्रैक्ट कर रही है आप सेकेंड नंबर पे डाल सकते हो, वो नेक्स्ट 6 मंथ होगी। लेकिन अगर फिर भी दोनों एकदम सेम लेवल, सेम इंटेंसिटी से आपको अट्रैक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि वो पूरी पाइल आपको फर्स्ट हाफ में मतलब फर्स्ट हाफ की तैयारी करिए, या फर्स्ट हाफ की ब्लेसिंग समझिए, या फर्स्ट हाफ समझिए, फिर वो होगा। तो वीडियो को पॉज करके ऐसे कंडीशन में शांति से पहले एकदम डिसाइडेड पाइल को सिलेक्ट करिएगा। आप टैरो रीडिंग पे हैं, इसका मतलब टैरो रीडिंग एनर्जी और पाइल सिलेक्शन का वैल्यू ये सब आप अच्छे से जानते हैं, तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इंट्रो लंबा हो जाएगा। और हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की। सो पाइल नंबर 1 आपने चुना है एस ऑफ पेंटिकल। तो 2026 पैसों से रिलेटेड और डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड, दोनों चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि जो पैसा है वो धन भी है, मतलब मनी से मिलने वाले सुख, फिजिकल मेटलिक सुख, एंड हेल्थ को भी हम धन बोलते हैं। तो वो धन दोनों ही 2026 में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करने वाला है, और दोनों से ही रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ के पाइल नंबर 1 चलनी पड़ेगी। आप कुछ नई शुरुआत करेंगे तो मनी लॉस होने का खतरा बहुत भयंकर बना रहेगा। जो भी आप नई शुरुआत करें उसको एक बहुत बड़े प्रोटेक्शन के साथ, या बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ, या अपने वेल विशर या अपने भगवान के आशीर्वाद के साथ ही करें। नहीं तो लैक ऑफ प्लानिंग हुई और तो आप मतलब उसी वजह से जंगल में फिक सकते हैं। इट मीन्स कि जो आपके लिए जंगल है, यहाँ पे आप सिंबॉलिक भी ले सकते हैं और सही भी ले सकते हैं, एग्जैक्ट भी उठा सकते हैं। जनरल रीडिंग है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगी। सिंबॉलिक हो सकता है कि जैसे आपको जंगली लोगों के बीच में फेंक दिया गया, या आप सच में जंगल में फिक गए। तो बहुत तैयारी के साथ पाइल नंबर 1 जो भी नई शुरुआत करेंगे बहुत
प्लानिंग के साथ करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस आपको मिलेगी। अगर आप कोई नई शुरुआत करेंगे पैसों से रिलेटेड, और जो आपको ब्लेसिंग की तरह मिली है पर वो एक ही बार है। वो कहते हैं ना, कोई एक वरदान मांगो, तो वो जो एक वरदान है वो आपको बहुत सही तरीके से मांगना है, नहीं तो वही वरदान आपके लिए श्राप हो जाएगा। बहुत सारे राक्षसों की कहानी है कि उनको एक वरदान मांगने को कहा गया और फिर वही वरदान उनके लिए श्राप हुआ, मतलब उनकी मौत की वजह बना और उसके लिए विष्णु अवतार लेना पड़ा। ऐसी बहुत सी कहानियाँ आपने सुनी होगी, तो या हमारे पौराणिक कथाओं में जो विष्णु भगवान के सारे अवतारों के बारे में बताई जाती है तो आपने सुनी होगी। तो आपको बहुत संभल के, बहुत समझदारी से और अपनी ग्रोथ को फोकस करना है, दूसरे के क्लाउडीनेस को नहीं। मेरे ख्याल से आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी कि जब आप कोई भी नई शुरुआत इन्वेस्टमेंट करके या पैसे खर्च करके या पैसे कमाने की चाहत से करेंगे या हेल्थ पाने की चाहत से करेंगे, तो आपका पूरा फोकस आपको मिलने वाला सुख होना चाहिए। दूसरों की दुनिया में क्या क्लाउडीनेस है, क्या कमी है, क्या दुख है, या कैसे आप उनको दुख दे सकते हो, इनको कंसीडर करके अगर आपने कोई भी प्लानिंग करी तो आपके साथ ज़्यादा अच्छा होने के चांसेस नहीं है। पॉइंट नंबर 1, सॉरी टू से, बट रीडिंग में सच बोलना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके साथ चीट हो जाएगी। और जनरल रीडिंग है तो वेरी करेगा, क्योंकि हर पर्सन जब 5 उंगली एक सी नहीं होती, एक घर में रहने वाले, एक माँ बाप से पले बच्चे, 4 बच्चे एक से नहीं होते हैं, तो जनरल रीडिंग में एकदम एग्जैक्ट आपको नहीं बताया जा सकता होता है। इंटेंसिटी तो वेरी करेगी ही करेगी, लेकिन एकदम लाइटली भी नहीं लिया जा सकता होता है, क्योंकि एनर्जी पकड़ी जा रही है ना। जितने भी व्यूवर्स हैं इस या सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें जो भी स्कॉर्पियंस हैं, मिनिमम उनकी एनर्जी तो लेकर ही ये रीडिंग आ रही है। अगर ये बिलीव आपको नहीं है तो आपको टैरो रीडिंग नहीं सुननी चाहिए। सो नेक्स्ट कार्ड जो हम कर लेंगे, 7 ऑफ सोर्ड्स। आपकी कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ चोरी हो चुकी है ना, और आपका जो विष्णु है या विष्णु को जिस रूप में देखा जाता है, मतलब विष्णु भगवान को, कि जीवन जो है विष्णु है ना, जीवन ज्योति जो एक हमारे इस 5 तत्व के खोले की है, उसमें जो प्राण तत्व है वो विष्णु है। तो वो जो विष्णु है वो चोरी हो चुका है, या आपका जो जीवन जिससे आप जिंदा हो वो चोरी हो चुका है। और 2 जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके आधार पर आप खड़े हो वो इस वक्त उल्टे हुए हैं। मतलब उनकी खुद की कंडीशन ऐसी है कि वो सर पे खड़े हैं और पैर हवा में है, तो उनके सपोर्ट पे आप कूद रहे हो, और उनकी एक्चुअल में हालत ऐसी है कि वो खुद उल्टे हैं और उनको खुद को संभालना दिक्कत हो रहा है। जब हम उल्टे होते हैं ना, शीर्षासन करते हैं, तो दिक्कत क्या होती है कि सारा जो बॉडी का ब्लड है ना वो सर में जा रहा होता है। तो जिनको शीर्षासन की प्रैक्टिस नहीं है ना, वो उसी से मारा जाएगा, क्योंकि सर इतना प्रेशर ब्लड का नहीं, पूरा फुल फोर्स से प्रेशर सर पे आने लगेगा, तो वो उसी में मारा जाएगा। उसको मतलब वो जो हेल्थ कंडीशन होगी वो बेयर नहीं कर सकता। तो शीर्षासन लगाना इतना आसान नहीं होता, और शीर्षासन में टिके रहना तो और भी मुश्किल होता है, कि बॉडी सिस्टम बिल्कुल उल्टा हुआ है। जो गंदगी सर से पैर तक प्रोसेस से जा रही होती है, वो पूरा सिस्टम रिवर्स होके सर पे आ रहा है, और सर उसके लिए रेडी नहीं है। क्योंकि सर जो होता है, बॉडी की बात करूं तो सबसे फ्रेश खून जो होता है ना, वो सर उठाता है, उसके बाद फेस उठाता है, उसके बाद लंग्स उठाते हैं, उसके बाद जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसको प्रोसेस करके नीचे से निकालता है। तो नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पे जो ब्लड जा रहा है वो पूरा प्रोसेस्ड है, क्योंकि उससे पहले वो सारा गंदा ब्लड निकल चुका है। अब उल्टा हो गया है तो वो सर पे आ रहा है ना। तो बी केयरफुल। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, नहीं तो आसपास में कोई शीर्षासन लगाते हो तो उनसे पूछ लीजिएगा। तो इस एग्जाम्पल से पाइल नंबर 1 2026 आपके लिए क्या है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अब हम रीडिंग को जनवरी टू दिसंबर चलाएंगे। कैसा रहेगा जनवरी? द चैरियट। तो जो मैंने आपको समझाया ना, उसमें एक बात बहुत साफ सुथरी है। किसी और को अपने जीवन की गाड़ी देने के बजाय या किसी और के भरोसे कोई भी डिसीजन लेने के बजाय अपनी ड्राइविंग सीट खुद संभालिए, और जितना आप में दम है
उतना ही उछलिए, उतना ही प्लानिंग करिए, उतना ही इन्वेस्टमेंट करिए और उतना ही हेल्थ के प्रति रिस्क लीजिए। किसी भी और के प्रति अगर इस वक्त आप कोई डिसीजन लेंगे, खासकर जनवरी मंथ में, तो वो आपके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि उनकी कंडीशन अभी ऐसी है, उनको आता है कि नहीं आता है क्वेश्चन ही नहीं है। इस वक्त उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो सर के बल खड़े हैं और पैर हवा में हैं, तो वो खुद को ही बैलेंस करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, है ना। अब आपका उनके जीवन में क्या रोल है वो आपको समझ के डिसीजन लेने पड़ेंगे, और नहीं तो जो है, जितना है, जैसा है, उसको संभालने की कोशिश करें, और नया कुछ भी पैसे या हेल्थ से रिलेटेड रिस्क मत लीजिएगा। हेल्थ ख़राब हो जाए ऐसे ही, जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत ड्रिंक कर रहे हैं या बहुत पार्टीज़ कर रहे हैं, है ना, बहुत लेट नाइट तक जग रहे हैं, इस तरह की कोई भी रिस्क हेल्थ से रिलेटेड आपको नहीं लेनी है। घूमने चले गए, सेल्फी के नाम पे कोई भी रिस्क ले रहे हैं, तो ये सब कुछ भी आपको 2026 में पाइल नंबर 1 नहीं करना है। स्पेशली अभी जो पहली रीडिंग निकली है जनवरी, वैसे ओवरऑल पहला कार्ड बोल चुका है, लेकिन फिर भी जनवरी मंथ में आपको अपने रथ का सारथी खुद बनना है, खुद आपको अपना रथ चलाना है, ड्राइविंग सीट नहीं छोड़नी है, और अपराइट है मीन्स कि आपको जहाँ तक हो सके पॉजिटिव, मतलब किसी को परेशान, किसी को धोखा देकर, या कहते हैं ना कि ओवरटेक करते हैं तो हम एक तो जिनायन ओवरटेक करते हैं, मतलब ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग हम ओवरटेक कर रहे हैं, और एक हम गुंडागिर्दी में ओवरटेक कर रहे हैं कि जिसका नंबर है उस वो नहीं कर सकता, आप करोगे। तो आपको जितना आप सीधा चलोगे ना उतना आप सेफ़ हो, जितना आप गलत तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश करोगे या गलत तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश करोगे तो आपको इंजर्ड होने के चांसेस ज़्यादा है। ओवरटेक आप कर भी गए तो आप इंजर्ड हो चुके होगे, ये चांसेस पूरे साल आपको मतलब एकदम ब्राइट है, क्योंकि जनवरी में नींव पड़ जाएगी या बीज डल जाएगा, तो बोया बीज बबुल का तो आम कहाँ से होए, ये वाली बात हमेशा ध्यान रखिएगा। फरवरी मंथ में जो भी आपका है, जिसको भी आप अपना कहते हो, आपकी ज़मीन आपका आकाश, वो आपसे छिन जाएगा अगर आपने जनवरी सही नहीं किया। तो अगर जनवरी में सही डिसीजन नहीं हुए तो फरवरी मंथ में आपकी ज़मीन और आपका आसमान आपसे छिन जाएगा। मार्च मंथ में आपको भगवान कुछ दे रहे हैं, जो आपको दिखाई तो दे रहा था, आपको पता था भगवान बार बार आपको कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने कंसीडर, जो आपसे छिन गया है या आपसे छीना जा रहा है उसको कंसीडर करते रहे, और इसकी वजह से आपसे कोई गलती हो गई। ये बात मार्च मंथ में आपका हार्ट, आपके लंग्स एकदम अच्छे से समझ चुके होंगे, और इसकी वजह से आप एक कैलकुलेशन में बैठ जाएंगे कि अब करना क्या है, क्योंकि जो खोया वो खोया आपकी गलती से या आपके अपनों की गलती से, लेकिन जो बच रहा था वो आपके जो भी किसी रीजन से आपके आसपास में थे। कभी कभी पीढ़ियों का कोई पुण्य होता है, कभी आप बाई चांस कहीं पहुंच गए हैं, ऐसा कोई पुण्य होता है, ऐसी कोई वजह होती है। कभी कभी आप मतलब आप पे विष्णु की कुछ ब्लेसिंग्स थी, वो उसकी रिवॉर्ड्स मिल रहे थे और आप उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो आपको पराये लग रहे थे, है ना। आप उनको ब्लेसिंग की तरह नहीं ले रहे थे, तो उनके द्वारा दी जाने वाली बातों को भी आप ब्लेसिंग की तरह नहीं ले रहे थे, और इसकी वजह से वो जा चुका है, और जो खोया हुआ आप फोकस कर रहे थे वो खो चुका है। और ये चीज़ आपका हार्ट और लंग्स बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे, और अब आप एक क्या नई प्लानिंग करें या क्या नई स्ट्रैटेजी करें, इस सोच में, इस तरह में बैठ जाएंगे। लेकिन मार्च मंथ में आप किसी की भी कुछ सुनने के मूड में नहीं होंगे, आपको कोई ज्ञान नहीं चाहिए, कोई बात नहीं चाहिए। तो हो सके तो मेरी रीडिंग अभी सुन लीजिएगा। मार्च में अगर ये रीडिंग आ गई आपके पास तो आप इसको सुनने में भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। उस वक्त मुझे कोई ज्ञान मत दो, कोई बात मत बताओ, मुझे मेरा कैलकुलेशन खुद से करने दो। इस एटीट्यूड में आप होंगे मार्च मंथ में। अप्रैल, 2 ऑफ वांड्स। अप्रैल में
आप एक डिसीजन करके अपनी दुनिया, अपनी खुशियाँ, अपनी कैलकुलेशन लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिसको आप छोड़ के बढ़ेंगे ना, उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, या वो बहुत ही मतलब यूज़ एंड थ्रो वाला फीलिंग महसूस कर रहे होंगे कि मतलब यूज़ कर लिया और फिर फेंक दिया, ऐसी वाली फीलिंग। वो जो पीछे छूट रहे हैं ना, वो आपके इमोशन में कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते थे, ये आपको पता है। और आप या तो आपने उनको बता रखा था या आप उनको बता कर निकलोगे, लेकिन उनको लगता था कि उन्होंने आपको संभाला हुआ है, या उनकी जीवन में आप इमोशनल रोल प्ले करते हो। तो ये एक कहते ना, टू बुल्स आर फाइटिंग एवरी टाइम, एवरी मिनट्स, वो वाली सिचुएशन आप लोग की होगी। तो थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग होकर डिसीजन लेंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए ज़्यादा होगा। कि कभी कभी निकलना पड़ता है, कभी कभी चुनना पड़ता है, लेकिन अगर कुछ चुन रहे हैं और कुछ छोड़ रहे हैं तो वो हमेशा के लिए छूट रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फिर वो आगे जाकर कहीं मिल भी जाए ना, तो वो नहीं होगा जो आप छोड़ के आए हैं, वो कुछ और ही होगा, किसी और ही फॉर्मेट में होगा। वो नहीं होगा, वो रिश्ता नहीं होगा, वो नाम नहीं होगा जिस रूप में उस वक्त वो छूट रहा है, या छोड़ने की वो जो फाइट चल रही है। आगे जाकर मिलना एक नया रूप होगा, एक नया रंग होगा, एक नया रिश्ता होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मई मंथ में पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप जो निकलेंगे तो वहाँ से तो आप एक बहुत जोश के साथ निकलेंगे, किसी और का फ्लैग लेके, किसी और की धरती दुनिया को अपना मानकर उठाकर लेके निकल चुके होंगे। लेकिन फिर आप एक ऐसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ से ये फ्लैग मैच नहीं करता होगा, और आपको ज़्यादा कुछ उस फ्लैग के बारे में आता नहीं होगा, तो आप उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे, तो आप उसको उस जगह पर छोड़ दोगे। और आपकी कंडीशन अब बहुत अजीब हो जाएगी। बहुत मुश्किल रीडिंग आ रही है। तो वृश्चिक राशि बी केयरफुल है ना, बहुत सेल्फिश साउंड कर रहा है। तो अगर रीडिंग आपके पास पहुंच जाए ना, अगर पाइल नंबर 1 ली हुई है, रीडिंग आपके पास पहुंच जाए, तो ये नहीं सोचना कि क्या मैं ये हूँ, कैसी रीडिंग दे रहे हैं, या कुछ ये सोचना ये टाइम है जब कोई मेरा वेल विशर मुझे सही गाइडेंस दे रहा है। क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समाए, है ना। जो सच्चे दोस्त होते हैं वो अपने दोस्त को सही हालात सही शब्दों में बताते हैं, उसको नीचा नहीं दिखाते हैं, उसको अकेला नहीं छोड़ते हैं, उसको बताते हैं कि ये वाला तू गलत कर रहा है, इसको मत कर, नहीं तो अकेला रह जाएगा। और ये रीडिंग अगर आप तक पहुंच रही है तो मेरा एम भी यही है ना। तो आप एक ऐसी इन्वायरमेंट में या एक ऐसे देश में पहुंच जाएंगे जहां जो झंडा आप उठा के आए थे ना, ये सोच के कि इस झंडे के सहारे मैं निकल जाऊंगा, ये झंडा वर्क नहीं करेगा। और उस झंडे की जो खासियत है या नुकसान है वो आपको आता नहीं है, क्योंकि आपने तो तैयार चीज़ उठा ली है ना, तैयार किसी और ने किया और उठा के आप ले गए, और अब उसको आप संभाल नहीं पा रहे हो, तो किसी और जगह पे आप उसको छोड़ दोगे। और छोड़ने के जैसे ही आप उसको छोड़ोगे, उस झंडे की वजह से जो आपको मिला हुआ था ना, वो भी आपके साथ से छूट जाएगा। बाकी चीज़ें आप खुद छोड़ चुके हो। तो अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो अगर अभी से रीडिंग पहुंच रही है तो आप पर डिपेंड करता है। वो बाघा तारक मेहता में बोलते हैं ना, जैसी जिसकी सोच। तो यहाँ पर वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि इस रीडिंग को सुनने के बाद आप अपने आप को संभाल कर सही दिशा देंगे, या ये रीडिंग नहीं सुनेंगे, या नहीं सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से रीडिंग आप क्लोज़ कर दीजिएगा, कोई शिकायत नहीं है आपसे। लेकिन इसके आगे सुनेंगे तो फिर ये मान कर सुनेंगे कि आप लिल एंजल को अपना वेल विशर मान रहे हैं, क्योंकि ये फूफा जी तो है नहीं जो आपको झेलने पड़ेंगे ना, इनको लिल एंजल को आप फिर हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। तो अप्रैल मंथ मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, और एक बिल्कुल नया एनवायरनमेंट होगा, बिल्कुल नई जगह होगी। आप उसकी ड्रेसिंग को पहन चुके होंगे और उस ड्रेसिंग से ये झंडा मैच नहीं कर रहा होगा, ये जो आप उठा लाए हो ये मैच नहीं कर रहा होगा। तो पिछली बार की तरह फिर से आप वो ईजी तरीका उठाओगे कि अब इसको छोड़ दो और वहाँ का झंडा उठा लो। लेकिन इसको छोड़ते ही जो सेफ्टी या जो भी केयर, जो भी प्यार, या जो भी
गुण आपको जो भी जितना भी सीखे थे आप, वो सब कुछ बेकार हो जाएगा और आपको फिर से एक रीस्टार्ट करना है, और वो रीस्टार्ट करने में आपकी कमर टूट जाएगी, ये रीडिंग बोल रही है, या कमर झुक जाएगी। तो अप्रैल मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है, पायल नंबर 1। मई मंथ में आपको फिर से पूरी चीज़ें, पूरी बातें, पूरा तरीका एक नए नज़रिए से देखना पड़ेगा। जो एक रेगुलर नज़रिया है, या जो उस जगह के लोग जिस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, आपको एकदम अलग तरीके से देखना होगा अगर आपको ज़िंदा रहना है, और एकदम उल्टे से, एकदम अलग नज़रिए से आपको अपने आप को संभालना होगा। और उस ड्यूरेशन में आप एक टांग पे होंगे, आपकी दूसरी टांग बेंड होगी। कुछ लोगों को पैरों में चोट लगने का खतरा है मई मंथ में, तो बैंडेज होगी या फ्रैक्चर बंधा, मतलब फ्रैक्चर बैंड बंधा हुआ हो सकता है। आपके हाथ भी किसी ऐसे काम में बिज़ी होंगे कि आप बहुत ज़्यादा अपने हाथों से कुछ कमाल नहीं कर पा रहे होंगे। अभी इसको आप दोनों तरीके से लीजिएगा, है ना। या तो हाथ पैर दोनों में चोट लग गई, या कोई काम ऐसा है जिसको कंटिन्यूसली करते हुए दूसरे काम को प्लान करना है, या दूसरी सिचुएशन से, इस सिचुएशन से निकलने की स्ट्रैटेजी और वर्क भी करना है, तो आपके हाथ बंधे हुए हैं, है ना। तो ऐसा सा कुछ मई मंथ में पायल नंबर 1 होगा। अगर हम जनवरी से अपनी सिचुएशन को सही, इनफैक्ट अभी अक्टूबर है, अक्टूबर 2025 से हम अपनी इस स्ट्रैटेजी को समझें कि ये स्ट्रैटेजी मुझे अकेला कर देती है और मुझे एक गलत सिचुएशन में फंसने की वजह बन सकती है। तो मैं उस जनवरी मंथ को एकदम अलग, शायद उन्हीं को 2 पायल ट्रैक करेगी, है ना। तो जनवरी मंथ को मैं एकदम अलग स्टार्ट दे सकता हूँ, या ये जो मेरी कमी है इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, है ना। तो पूरी सिचुएशन मेरे कंट्रोल में आने लगेगी। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर जो मई मंथ आ रहा है, वो मई मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ कह रहा है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है ना। और यहाँ से इस सिचुएशन से अगर आप कंफर्टेबल हो तो जून मंथ लेट गो का है। जून मंथ में अब आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपको किस नज़र से समझना है कि कभी आपने किसी के साथ यही किया था। एक एनवायरनमेंट या एक जगह या आपका घर या आपका शहर, आपका देश या आपका बिजनेस, आपका जॉब, जहां आपने यही कुछ किया था, अब आपके साथ यही कुछ किया जा रहा है ना। तो अब इस नज़र से चीज़ों को समझते हुए अगर शांति से लेट गो करते रहेंगे तो ही आप सही सलामत उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो कोई मेडिकल इशू या कोई एक्सीडेंट या कोई बहुत बड़ी मुसीबत जिसमें जान का खतरा है, ऐसा कुछ जून मंथ में हो सकता है। जुलाई मंथ 5 ऑफ सोर्ड, कोई आप पर सेंध लगाया हुआ है, आपके दुश्मन आप पर सेंध लगाए हुए हैं, और वो सब पूरी तैयारी के साथ आए हैं, और वो आपको जिस रास्ते से निकल कर आना है वो रास्ता बहुत अच्छे से समझते हैं। और वो 3-4 अलग अलग तरह के ड्रेसअप हैं, मतलब 3-4 लोगों की टीम है, अलग अलग चीज़ों में जो माहिर है। उनमें से एक ऐसा है जो दोनों हाथ से तलवार चला सकते हैं, तो एक है जो राइट हैंड से तलवार चलाते हैं, एक है जो लेफ़्ट हैंड से तलवार चलाते हैं। तो बहुत सॉलिड तैयारी के सामने किसी ने पूरी प्लानिंग से सेंध लगाई हुई है। इसको वैसे समझिएगा पर्सनल लाइफ में ना, कि तलवार मीन्स तलवार नहीं है, सिंबॉलिक भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा आप क्या है, जैसे आपके दुश्मन क्या होंगे, कैसे होंगे, दिरानी जेठानी है, सास बहू है, कुछ भी हो सकता है। तो वो तैयारी पूरी सॉलिड हुई हुई है, और अगर आपने ये जो मैसेज आपको मिला है उसको संभाल के नहीं किया तो जून मंथ में जहाँ आप निकलेंगे ना, वहाँ ऑलरेडी तैयारी की हुई है आपका स्वागत करने के लिए। सलमान खान कहते हैं ना, स्वागत नहीं करोगे हमारा तो आपका जोरदार स्वागत करने की जून मंथ में तैयारी हुई हुई है सभी के। जुलाई मंथ में आप बहुत सारे जो वो तलवारें हैं उनको छीन कर या उनको जीत कर निकलने या भागने में
क्या कहते हैं सक्सेसफुल हो सकते हो, और उन्हीं का ड्रेसअप होके और ड्रेसअप इस बार आप ऐसी मिक्सिंग करोगे, क्योंकि पिछली बार आप धोखा खाए हुए हो, तो इस बार आप ड्रेसअप करके ऐसी मिक्सिंग करोगे कि लैगिंग किसी और की, कुर्ता किसी और का, ऊपर ज्वेलरी किसी और की, और सबके सोर्स आपके हाथ में हैं, तो आपको पहचानना और समझना मुश्किल हो रहा होगा, और फिर से आप एक नई जगह, एक नई धरती और एक नई दुनिया में होगे, फिर से एक नई जगह पे एंट्री करोगे, और इसके चांसेस हैं जुलाई मंथ में। अगस्त में फिर एक नई वेशभूषा, पता नहीं पायल नंबर 1, मुझे लगता है कि या तो आप मिलिट्री, आर्मी, सीआईडी ऐसी किसी जॉब से हो, या घर में आपको ऐसा कोई काम दिया हुआ है कि वो नंदे होती है ना शशि, जो भाभीयों की चौकीदारी करने के लिए लगाई हुई होती हैं, तो पता नहीं, पर जो अगस्त मंथ में फिर आप एक नए वेशभूषा में होगे, और जितने भी तरीके की अर्निंग है आपकी, उन सबको एफडी करके आप ये दिखाओगे कि आप बिल्कुल गरीब हो और गरीब किसान हो, और खेती कर रहे हो, मतलब वो वाला वेशभूषा, वो तलवारें सब साइड में हो जाएंगी, और आप एक बिल्कुल नए वेशभूषा में अगस्त मंथ में नज़र आओगे। सितंबर मंथ में आप अपना विजय घोष की आप सक्सेसफुल हो गए हो, और आपके लोग निकल कर आ सकते हैं, आपका पताका लहरा चुका है, ऐसा मैसेज किस अपने को दोगे। मुझे लग रहा है आर्मी में वृश्चिक ज़्यादा है, और वो व्यूअर्स हैं मेरे, या घर में भी ना वो जो सास बहू हथियारें लेके खड़ी रहती हैं एक दूसरे के लिए, उस टाइप का कुछ है, जो तू मैं चलती रहती है ना, बिल्कुल सॉलिड वाली, और फिर वहाँ पे एक प्यारी ननंद होती है और एक प्यारा फूफा, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। सो बी केयरफुल, अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा, और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, और अगर कुछ भी रिलेट कर रहा हो तो नेक्स्ट जो खुल रही है उस रीडिंग को ज़रूर सुन लीजिएगा, और उसके बाद भी रिलेट कर रहा हो तो अगर आपको आंसर मिल चुका हो तो इसको सीरियसली ले लीजिएगा। अगर कुछ रेशियो मिल रहा है, कुछ रेशियो नहीं मिल रहा है, तो जिस पर भी इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है, जहाँ पर आप पे करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग या कुंडली या रेमेडीज़ करा सकते हो, वो करवा लेना। तो सितंबर मंथ में आप सिंबल दोगे कहीं से कि आप बिल्कुल सेफ़ हो, मतलब आपकी विजय हो चुकी है, और अब सब कुछ आपके कंट्रोल में है, और यहाँ पर आपका शासन रहेगा, और आपको वहाँ पर आपके लव वंस को आप वहाँ बुलाने की कोशिश करोगे, और आपका रूल और साम्राज्य वहाँ पे चलेगा, आपका डिसिप्लिन चलेगा, आपके नियम और कानून चलेंगे, और फिर से आप एक नई वेशभूषा में होंगे। इस बार आप मेल हो तो फीमेल, फीमेल हो तो मेल, वैसा ड्रेसअप करके उस जगह पर सिंबल देने जाओगे। अक्टूबर मंथ में आपकी जो रानी है, या आप रानी हैं तो आपके जो राजा हैं वो चेयर पे बैठ जाएंगे, और फिर से जो वो झंडा था जिसको आपने पहले वाले उसमें हटाया था, मतलब जब कौन सा मंथ था वो, जब आपने अपना झंडा चेंज किया था, इस झंडे को वापस लगाओगे, और एक महल में जाकर एक कंफर्ट सीट पे आपके अपोजिट है ना, आप उसको बिठा दोगे और वो झंडा लगा दोगे कि अब सब कुछ फेवर में हो गया। और उस वक्त वो झंडा इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि हालात और सिचुएशन कुछ ऐसी थी, और अब सब कुछ फेवर में है और सब कुछ कंट्रोल में है। बट वो जो है बहुत जेलसी है, वहाँ पे बहुत भयंकर शत्रु है और एक बहुत भयानक शैतान है। अब ये शैतान पर्सनली लीजिएगा, अपने अपने वाइज लीजिएगा, अपनी अपनी रीडिंग के वाइज लीजिएगा, है ना। और एक्चुअल में उस महल को या उस जगह को पूरा उसने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, और वो बहुत शांति से आप और आपकी वो क्या कर रही हैं उसको समझने और देखने के लिए शांति है। ऐसा लगेगा कि चारों तरफ शांति है, पर एक्चुअल में शांति नहीं है। वो शैतान बहुत शांति से सब कुछ देख और समझ रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस
वाला मतलब जो पूरे टाइम आप अपना रंग बदलते रहे, लिंग बदलते रहे, भेद बदलते रहे, और अब आप ये दिखाने की कोशिश करोगे कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है, आप बहुत स्टैब्लिश हो, आप अपने झंडे की बहुत वैल्यू करते हैं, मतलब आपको अपने संस्कार और वैल्यूज़ बहुत प्यारे हैं, लेकिन इस झंडे में ना मुझे ड्रैगन दिख रहे हैं, तो सिंबॉलिक लीजिएगा। और वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब एक बहुत ही बड़ी शैतानी चेहरा दिख रहा है, और आप उसको महल समझ के अपनी अपोजिट को वहाँ पे बिठा दोगे सिंहासन पे कि देख मैंने फतह हासिल कर ली, और सिचुएशन एक्चुअल में बिल्कुल रिवर्स होगी। मतलब वो कहते हैं ना, खुद ही शेर की माद में घुस गए, ऐसा कुछ हो रहा होगा। और ये होगा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि आप बार बार यही करके बच के निकल रहे हो, तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि खुद ही शेर की माद में घुस जाओगे। बी केयरफुल। पाइल नंबर 1, नवंबर मंथ में जो आपका पैसा है, जो आपकी रानी है, जो आपका सक्सेस है, जो भी आपका है वो सब छिन चुका होगा, और वो पूरे एक नए रंग में कन्वर्ट हो चुका होगा, और एक नया मतलब कुछ नया पूरा हो चुका होगा, सब कुछ एक नए रंग में, नए तरीके में बदल चुका। इवन जो वो महल, मतलब जो नया रंग है ना, वो जिनका वो महल है ना, वो भी अपना रंग बदल चुके होंगे। तो मतलब क्लेम करना ही नामुमकिन होगा कि ये वही हैं जिन्होंने, मतलब वो जो शैतान है उनको पहचानना और उन पर किसी भी तरीके का इल्ज़ाम लगाना नामुमकिन होगा। सो नवंबर मंथ, और भी देखो स्ट्रैटेजी गलत है ना, तो एंड गलत ही आना है। अगर मैंने इसीलिए वहाँ पे आपसे कहा था कि इसके बाद तभी सुनना जब आप मुझे वेल विशर की तरह ले रहे हो, नहीं तो सुनना मत, क्योंकि वो पचेगा नहीं, बहुत हेवी डोज हो जाएगी। तो जब वो बोया बीज बुल का तो आम कहाँ से हुए, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। और एंड नवंबर में जाकर जो हो रहा है वो इतना भयंकर हो रहा है कि ये इतनी लंबी फाइट करने की ज़रूरत क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। सीधी सीधी सी बात है कि जो मेरा है वो मुझे रखना है, और जो मेरा नहीं है वो मुझे छोड़ देना है, क्योंकि जो मेरा है उसको मुझे मैनेज करना भी आता है ना, तो उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका अच्छा बुरा दोनों मुझे मैनेज करने आता है। जो दूसरे का है उसका मुझे कुछ नहीं आता है। वो फल कैसे बोया जाता है, कैसे पेड़ बनता है, कैसे वो पेड़ फल देता है, वो कुछ नहीं आता। सीधा मैंने वो फल उठाया और खा लिया। अब वो फल से होने वाली कॉन्सिक्वेंसेज जो मेरे पेट में जाने के बाद हो रही है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है ना। तो या तो कोई वो जिसने इस पेड़ को, इस फल को उगाया है, वो मेरा दोस्त होना चाहिए, या मेरी नॉलेज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं तो मुझे वो फल खा लेना था चाहिए जिस क्लाइमेट में या जिस जगह का मैं हूँ। हम लोग एज अ फिटनेस ट्रेनर बोलते हैं कि सीजनल जो ठेलों पर मिलने लगे, ऐसे फ्रूट्स जो ठेलों पर मिलने लगे, सड़कों पे मिलने लगे ना, अगर आपके पास कोई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट नहीं है, डाइटिशियन एक्सपर्ट नहीं है, तो आप सिर्फ वो फ्रूट्स खाया करो। बाकी फ्रूट्स एक्सपेरिमेंट्स हो सकता है। तो ये मैं जब एज अ ट्रेनर काम करती थी तो मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती थी, और ये यहाँ पर बहुत अच्छा फिट हो रहा है। तो इसको आप पॉजिटिवली लीजिएगा और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। दिसंबर मंथ, आपको अपने आप को बैलेंस जो करना है दिसंबर मंथ में, वो ज़मीन, एक पैर ज़मीन पर और दूसरा पैर पानी में डिप है। जो पैर पानी में है वो पूरा डिप है पानी में, और जो ज़मीन पे है वो सिर्फ टच हुआ हुआ है। तो आपकी सिचुएशन, आप खड़े हो तो किस तरह से खड़े हो और क्या क्या खतरे हैं ये आप समझ सकते हो। पानी वाला पैर फिसल सकता है, पानी में कोई जानवर आ सकता है, पानी में लगातार रहने की वजह से ठंड लग सकती है, जुकाम हो सकता है और उससे रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। जो पैर ज़मीन पे है उसमें सिर्फ पंजे टच किए हुए हैं, तो वो बैलेंस्ड ही नहीं है तरीके से, और पूरा जो स्लिपरी आपको बचाना है वो उसी पैर से बचाना है। तो अगर इसी तरीके से चलते रहे तो दिसंबर ऐसा होने वाला है। और अगर समझदारी से चलना शुरू किए तो फिर आप इस पूरी सिचुएशन को पाइल नंबर 1 थोड़ा बहुत अपने फेवर में ला सकते हो, और थोड़ा बहुत अपनी गुडविल से या अपने संस्कारों से दुश्मन का मन जीत सकते हो। यही एक स्ट्रैटेजी है पाइल नंबर 1 जो मुझे सही लग रही है 2026 के लिए। जो स्ट्रैटेजी है कि आपकी गुडविल बहुत स्ट्रांग वर्क करती है।
ऐसी सिचुएशन से जब हम गुजर रहे हैं, और ये पूरे साल आप एक गुडविल बना रहे हो कि आप यूज़ एंड थ्रो पैटर्न पे चल रहे हो, तो एंड में जाकर जब आप बताओगे कि मेरे साथ धोखा हो गया, तो कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा कि 12 महीने में 12 तरह की संस्कार को, 12 तरह के वैल्यूज़ को, 12 तरह के झंडे को, 12 तरह के संस्कृति को आप छोड़कर नया संस्कृति लेते जा रहे हो। तो 11 महीने तक, और 12वें महीने में ऑल ऑफ सडन आप चाहोगे कि आपके साथ जो धोखा हुआ उसको कंसीडर किया जाए, तो ये हो नहीं सकता है। और कभी कभी हम अनजाने में ऐसा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट जोन है ना, वो हमारा कंफर्ट है, उसमें हमें बहुत खोना पड़ता है, बहुत बदलना पड़ता है, इसमें हम लोगों को बदलते रहते हैं, तो ये इजी होता है। लेकिन एंड बहुत बुरा होता है, उसमें उस वक्त बहुत तकलीफ़ है, लेकिन ज़िंदा बच गए तो आगे जाकर ठीक चलता है। तो दो ऑप्शन हमेशा हम पास होते हैं। देर इज़ ऑलवेज फाइटिंग टू बुल्स, आपको चुनना है, और जैसा चुन लेंगे दिसंबर या नवंबर 2025 में, वैसा 2026 होना शुरू हो जाएगा। सो बहुत संभल के, बहुत समझदारी से चलिएगा। रेमेडीज़ वैसे तो मैं बता चुकी हूँ कि ये जो बातें हैं इसको रेमेडी की तरह लेनी है, फिर भी काली आपको एक रेमेडी देना चाहती हैं। तो रेमेडी क्या होगी? आप शायद काली भक्त भी हैं। ये जो यंत्र है इसको शुभ मानकर चलिए, इसकी स्क्रीनशॉट रखिए, और ये यंत्र, ये जो पिक है ये आपसे कह रही है कि पूनम के 15 दिन बाद अमावस, और अमावस के 15 दिन बाद पूनम, ये चलता रहता है। तो अच्छे वक्त में दुश्मन नहीं बनाते और बुरे वक्त में हार नहीं मानते। ये स्ट्रैटेजी मानकर 2026 निकालेंगे तो अच्छा निकलेगा। मतलब अच्छा क्या निकलेगा, आगे की दिशा सही हो जाएगी। और जो जितना भी लक या रेमेडी काम करती है उसके लिए आप इस स्क्रीनशॉट को रखिए, और इसमें सब इसको ना फोकस करके रखिए, जूम कर दीजिए और उसको रख लीजिए, लेकिन रखिएगा पूरा, हटाइएगा मत, रखिएगा पूरा, ताकि ये जो मून साइकिल है ये जो मैसेज देता है कि एक काली रात है जहाँ पर चांद नहीं है, और फिर एक रात है जहाँ पर सिर्फ चांद है। तो यही जीवन है, और इस बात को जो समझ के जीते हैं वो ग्रैटिट्यूड में जीते हैं। तो ये जो गलती है वो नहीं करते हैं। इस बात को समझकर अपना जीवन जिएंगे 2026 का, तो फिर एंड फेवर में आएगा। बाकी जैसे जैसे मंथ आएंगे वैसे वैसे रीडिंग आएगी। पोर्टल की रीडिंग भी मैं डालने वाली हूँ। 25/10/25 को जो पोर्टल खुल रहा है वो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं सबके लिए रीडिंग होती है। तो किसके लिए क्या पोर्टल खुल रहा है वो पिकअप आइल है, तो ऐसे गाइडेंस मिलती रहेगी। यहाँ तक मेरी बकबक को आपने सुन लिया है तो दिल के किसी कोने में ये विश्वास तो है कि रीडिंग अच्छी करती है, तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वेल विशर मान के मेरी बातों को मान लीजिएगा। बाय बाय। पाइल नंबर 2, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो 2026 है वो आपका कंफर्टेबल भी है लेकिन फाइटिंग मोड में भी है। मतलब घोड़े पे सवार होकर या तो आपको अपनी दिशा बदलनी है या आपको फाइटिंग मोड में आना है, दोनों हो सकता है। आगे के कार्ड्स आएंगे तो जैसे जैसे आपको कह रहे हैं वैसे वैसे आपको कहेंगे। लेकिन ये आपको चलना कैसे है, जैसे माँ सीता को जब रावण उठा के ले जा रहा था तो उन्होंने अपनी ज्वेलरी फेंकनी शुरू कर दी थी, ताकि राम जब उनको ढूंढते हुए आए तो ज्वेलरी से ज्वेलरी वो पहचानते जाएं कि उनको कहाँ ले गया गया है। तो इसी तरीके से मार्क या एक झंडे के अंडर में, एक झंडे के सुरक्षा में आप चलना शुरू करोगे, और उस झंडे से झंडा मतलब जहाँ जहाँ उस झंडे का साम्राज्य है वहाँ वहाँ आपको चलना है और उसको ध्यान रखते हुए चलना है। और इसलिए आपको बहुत बार कभी पहाड़ी, कभी ज़मीन, कभी समुद्र का रास्ता है। ये रास्ता बहुत मुश्किल है तो आपको कई बार रास्ता बदलना पड़ेगा, लेकिन बदलना मतलब वो जो टारगेट है ना वो वही है कि इसी फ्लैग के अंदर अंदर में चलना है या इसी फ्लैग की सुरक्षा में आपको चलना है। और वो विष्णु की कृपा से या जो विष्णु के भक्त हैं उनके बनाए हुए रास्ते या उनके फ्लैग के अंदर अंदर ही आपको ये जर्नी करनी है। अब ये जर्नी दोनों हो सकती है, इनर जर्नी भी हो सकती है और एक्सटर्नल जर्नी भी हो सकती है। दोनों में से कोई भी जर्नी हो सकती है। दोनों तरह की जर्नी आपको 2026 में, क्योंकि मैंने एंजल नंबर 139 देखा है, तो हो सकता है दोनों तरह की जर्नी आपको
करनी पड़े, तभी आपको सम्मान मिलेगा और आपकी एनर्जी सही दिशा में चलेगी। नहीं तो आप भटक जाएंगे और रास्ता आगे का जो 27-28 है वो मुश्किल हो जाएगा। इस कार्ड को और आगे अच्छे से समझने के लिए मैं टैरो एंजल्स कुछ कहना चाहती हैं और उसके बाद माँ काली भी। लेट गो। जब भी आपको किसी कारण से रास्ता बदलना पड़े, मतलब एक आप डिसाइड करके निकले हुए हो कि इसी फ्लैग के मतलब एक पर्टिकुलर नाम के साथ या एक पर्टिकुलर काम के साथ मैं ये जर्नी 2026 का करूँगा या करूँगी, लेकिन बीच बीच में उस दिशा में जाने के लिए ही कभी कभी रास्ता बदलना पड़ता है। तो जब रास्ता बदलेगा तो वो जो बदला हुआ रास्ता है पूरे टाइम लेट गो की एनर्जी में रहना है। जो भी हो रहा है उसको इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। उसको अगर भुला सकते हो तो जो चैप्टर लर्न किया है वो लर्न कर लो और उससे जो आपको पेन आया है उसको भूल जाओ, है ना। वो उस परिस्थिति की वजह से आया हुआ है। किसी को भी ब्लेम उस वक्त मत करना, उठाकर अंदर रख लेना या एक डायरी में लिख के छोड़ देना या लैपटॉप में नोटबुक में लिख के उस सिचुएशन को छोड़ देना, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे बहुत बड़े दुश्मन हैं, बहुत मुसीबत है। तो आपकी मदद करने वाले भी एक स्ट्रैटेजी से आपको निकालेंगे, नहीं तो फिर वो मारे जाएंगे, क्योंकि वो खुद भी घिरे हुए हैं, वो खुद भी फंसे हुए हैं। तो आपको बहुत उस समय लेट गो। आपको आम खाने से मतलब रखना है, पेड़ गिनने उस वक्त मत चालू कर देना। अगर पेड़ गिनना चालू कर दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे या फिर वो फंस जाएंगे जो आपको निकाल रहे हैं। तो बेटर होगा कि आम खाओ और निकलो। बाकी जो भी चीज़ आपको दुख दे रही है उसको अगर आप नहीं भुला पा रहे हो तो कहीं लिखकर कहीं रख के, पर किसी को बोलना मत, क्योंकि बोलने के बाद वो फैल जाता है ना। तो ऐसे में डायरी लिख लेना चाहिए। अगर नहीं पच रहा है, किसी भी हालत में नहीं पच रहा है तो डायरी लिख लो, और नहीं तो उस वक्त छोड़ दो कि बाद में जब ये काम हो जाएगा तब फिर इसको एनालाइज करेंगे और फिर रोना है तो रो लेंगे और लड़ना है तो लड़ लेंगे। अभी कुछ नहीं करना है, अभी उसको होल्ड करना है। मैं सही सलामत या मिनिमम लॉस से बाहर निकल गई हूँ या निकल गया हूँ, ये दिमाग में अच्छी तरह से फीड करना पड़ेगा। और निकल गया हूँ, जिंदा हूँ, सारे हाथ पैर सही सलामत हैं या ऐसी कंडीशन में है कि हेल्थ ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं, तो उसको ही बेस्ट मानना है। क्योंकि जनरल रीडिंग है, इतने सारे व्यूवर्स हैं तो थोड़ा बहुत सबके लिए वेरी कर जाएगा। स्कॉर्पियन भी वर्ल्ड वाइड है तो सबके लिए वेरी करेगा। तो उस वक्त इतना कंसीडर करके निकल जाना, उस वक्त ज़्यादा रायता ना फैले, क्योंकि फैल गया तो उठाने में दिक्कत होती है। तो इस बात को, इस स्ट्रैटेजी को मान कर 2026 में आगे बढ़ना, वो मैं बोल चुकी हूँ कि क्या है और कैसे बढ़ना है। काली भी आपको कुछ कहना चाहती हैं। क्रीम का चांट करते रहिए, जैसे ही मिले वाह। काली बहुत प्रसन्न है सबके ऊपर, मेरे व्यूवर्स पे काली बहुत प्रसन्न है और सबकी मदद करना चाह रही हैं और लगातार अपनी ब्लेसिंग वो आप सबको दे रही हैं और आपको बता रही हैं कि एक अमावस की रात होती है और एक पूनम की रात होती है, लेकिन एक रात होती है जहाँ से आधा चंद्रमा सफ़ेद होता है और आधा चंद्रमा काला होता है, और ये देखने वाले पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो काली रात दिख रही है आने वाली या वो सुनहरी सुबह दिख रही है आने वाली, और उसी तरीके से वो चार्ज हो जाते हैं। तो माँ काली पे विश्वास है तभी माँ काली आशीर्वाद दे रही हैं। तो ये जो यंत्र आपको दिख रहा है, इसको एक तो स्क्रीनशॉट लेके आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, जूम करके इस फ़ोटो को रखिएगा। मैं आपके लिए इसको ऐसे पकड़ लेती हूँ ताकि स्क्रीनशॉट लेके जूम पोजीशन में रखने में आपको आराम हो जाएगा। और जो अंधेरी रात देख रहे हैं और डर रहे हैं और उनको काली से शिकायत है कि वो मदद नहीं करते, उनसे काली कह रही है क्रीम की चैंटिंग करना शुरू कर दो, और फिर कुछ दिखे और समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर भगवान बदल लो। इस वक्त इससे ज़्यादा मदद नहीं आ सकती है। काली की यादा मुझे बहुत पसंद है बहुत साफ़ सुथरा मैसेज देती हैं। तो माँ काली है ना, पड़ोसी वाली काली नहीं उन्होंने हैक किया हुआ है, उनकी इच्छा के बिना रीडिंग नहीं आ सकती होती, ये बात हमेशा ध्यान रखेगा। और ये मत सोचिएगा ये कौन होती है कहने वाली, काली की माँ काली के बारे में कि माँ काली आशीर्वाद दे रही है, ये भी उनकी इच्छा के बिना कोई नहीं कह सकता है, या किसी भी भगवान के लिए। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि उनकी इच्छा नहीं है और कोई बोल सकता है और वो सही सलामत जी सकता है।
तो आज्ञा देते हैं या वो ही बोल रहे होते हैं, इस बात में बिलीव है ना, तभी ये टैरो रीडिंग, एनर्जी रीडिंग, फ्यूचर रीडिंग, ग्लोबल रीडिंग क्या करिए, नहीं तो कुंडली अच्छा ऑप्शन है। फिर कुंडली देखा करिए, क्योंकि कुंडली आप करके आए हैं उसकी रीडिंग है सिर्फ। आप जो पिछले जन्मों में करके आए हैं उसका जो बैलेंस शीट है या रिपोर्ट कार्ड है, कुंडली उतना ही होती है। लेकिन ये जो एनर्जी रीडिंग होती है ना, ये जो बोल रहे हैं वो उनकी एनर्जी अटैच्ड होती है, तो फिर ऐसे नहीं बोला जा सकता होता है। तो जो मैंने बोला है उसको कंसीडर करिएगा और ध्यान रखिएगा। एंजल्स भी आपसे फिर कुछ कहना चाहते हैं जनवरी मंथ के लिए। अनलाइकली ऐसा हो सकता है, पाइल नंबर 2, कि जनवरी मंथ में आपको ये एहसास कराया जाए कि बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, या बहुत सारे लोगों को आपका तरीका पसंद नहीं है, या जिस तरीके से आप काम करते हैं वो पसंद नहीं है। लेकिन उसके पीछे आपकी एक स्ट्रैटेजी है, और वो स्ट्रैटेजी कर्टन के पीछे एक्चुअल में आप उधेड़ रहे हैं। आप जानबूझकर अपना वो बुरा रूप सामने लाए हुए हैं ताकि आपके दुश्मन आपके सामने आ जाएं, और फिर कर्टन के पीछे आपकी वो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग है जो एक्चुअल में आप हो। और आपको एक टीम बनानी है या एक बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ चलना है, या वो जो फ्लैग के अंडर में आप चल रहे हो। मुझे लग रहा है जो ये स्कॉर्पियंस है ना, इसमें आर्मी टाइप जो लोग जो भी इस तरह के प्रोफेशन में होते हैं ना, पुलिस हैं, ट्रैफिक पुलिस हैं, जो भी या घर में जो ये जिम्मेदारी संभाले हुए हैं कि कोई भी गलत आदमी अंदर ना आए। मुझे एक बार एक क्लाइंट मिली थी, उसने कहा था कि वो पढ़ने और जॉब करने बाहर चली गई थी, तो उस ड्यूरेशन में उसकी बुआ जी घर में कुछ ज़्यादा ही घुस गई, क्योंकि मम्मी पापा अकेला फील कर रहे थे और वो इकलौती बेटी थी। और फिर जब वो लैंड की तो सबसे पहले उस बुआ जी को घर से बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि पूरा घर का सत्यानाश उस बुआ जी ने कर दिया था। तो वो भी एक तरह की आर्मी होती है, तो पर्सनल अपने अपने हिसाब से लीजिएगा, लेकिन वो उस घर की आर्मी है। तो इस तरह से एक स्ट्रैटेजी पे जनवरी में वो चलेंगे और जानबूझकर अपना सबसे वर्स्ट रूप दिखा रहे होंगे। कर्टन के पीछे उनकी कोई और ही स्ट्रैटेजी होगी, जिसके लिए उनको लोग चुनना है या डिसाइड करना है कि किसके साथ जीना है और किसको छोड़ना है। तो इस तरह की सिचुएशन से वो अभी गुजर रहे हैं, और वो उनको एक स्ट्रैटेजी लेकर डिसाइड करना है। तो वो जो डिसाइड करना है ना, वो जनवरी में एकदम वो क्लियर हो जाएंगे कि अब फुल एंड फाइनल करो, तभी आगे बढ़ना है। और आगे वो क्या करने वाले हैं वो प्लान उनके दिमाग में है, और वो पूरी स्ट्रैटेजी, और वो बहुत गोल्डन है, कुछ अच्छा और शुभ सोचा हुआ है, जीवन की तरफ सोचा हुआ है। और इसके लिए वो कुछ लोगों को चुन रहे हैं कि किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है। और इसलिए वो सबसे वर्स्ट रूप में बाहर आ जाएंगे कि मैं ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी ही करती हूँ, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। अब किसको मेरे साथ चलना है और किसको मुझे छोड़ना है, साफ साफ बता दो। तो इस तरह का एक स्ट्रैटेजी स्कॉर्पियंस करते हैं, ऐसी हरकतें है ना, उनके नेचर में होती है। तो जनवरी में वो इस स्ट्रैटेजी पे चलेंगे, या आप इस स्ट्रैटेजी पे चलोगे। फरवरी में एस ऑफ पेंटिकल, यस, मुझे वहीं कार्ड की खुशबू आ रही थी कि बहुत कुछ गोल्डन प्लान है, और उसके लिए एक बहुत अच्छी और सच्ची टीम की ज़रूरत है। और वो टीम चुनने के लिए वो एकदम कहते हैं ना, एकदम नागा, हमारे राजस्थान में बोलते हैं नागी बाण है, वो एकदम नागी बाण बन के सामने आ जाएंगे, और कि अब मैं ऐसा हूँ, ऐसी हूँ, तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए, साफ साफ बोलो, मैं तो नहीं बदलने वाली, मैं ऐसी ही चलूँगी। और फिर एक टीम बनाकर वो एक नई शुरुआत करेंगे, और वो नई शुरुआत बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, बहुत ग्रोथ की तरफ है उनकी कैलकुलेशन में। वो ये भी जानते हैं कि जो उनको बहुत क्लाउडी फेज से निकलना है, लेकिन उस क्लाउडी फेज से निकलने के लिए उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए, और इसीलिए जनवरी में वो ये स्ट्रैटेजी लगाएंगे, क्योंकि वो ये जानते हैं कि उस सक्सेस की तरफ जाना है, उस ग्रोथ की तरफ जाना है। तो वो बहुत क्लाउडी फेज़ में से ग्रोथ निकालनी है, तो उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए, और ये ग्रोथ ही है जो आगे जाकर चैन से जीने का वजह बनेगी। मतलब ये चॉइस नहीं है, ये मजबूरी है कि अगर आपको जीवन जीना है तो इस क्लाउडी में अपना ग्रोथ का रास्ता निकाल कर निकलना पड़ेगा। मैंने एमवे किया था, तब सीखा था कि कोई भी सिचुएशन होती ना, उसमें दो तरह के दो लोग दो तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ये वाली कहानी सुननी हो तो 2-3 मिनट मतलब सुनते रहिएगा, नहीं तो वीडियो को 2-3 मिनट आगे कर दीजिएगा। एक कंपनी थी जो चप्पल बनाती थी, उसने अपने 2 मार्केटिंग एजेंट को एक ही जगह पर भेजा।
पहला वाला जब जाकर आया तो उसने बोला कि वहाँ पर कोई भी चप्पल नहीं पहनता है, इसलिए चप्पल का बिज़नेस नहीं हो सकता उस जगह पर। दूसरा वाला जब वहाँ पर गया तो वो उसने आकर बोला यहाँ पर कोई भी चप्पल नहीं पहनता है, तो यहाँ पर चप्पल का सबसे बड़ा मार्केट खड़ा किया जा सकता है। तो ये दो तरह के मार्केटिंग एजेंट होते हैं जिनकी दो तरह की सोच होती है। तो अपनी अपनी तरीके हैं, जीवन की तरफ जाना है तो उस क्लाउडी एरिया से निकलकर ही ग्रोथ निकालनी पड़ेगी और वो विपरीत परिस्थिति को अपने फेवर में लाना है। और इसीलिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए और इसके उसका सिलेक्शन वो करेंगे। और अगर वो कई बार क्या होते हैं कि हम नहीं करते ना, नेचर करा देती है कि बायोलॉजिकल जो तांडव मचता है ना, और आप कितनी भी कोशिश कर लो कि इनसे रिश्ता ठीक रह जाए पर रहता ही नहीं है। और जब तक ये बात भेजे के 7वें कोने तक नहीं घुस जाती है ना कि इसके साथ रिश्ता नहीं निभा सकते, इससे दूर होकर ही जीना है और इससे दूर होने के जो दुख हैं वो उठाने ही पड़ेंगे, तभी आप जिंदा रह सकते हो, तभी नेचर दूसरा ऑप्शन देती है। जब तक आप पलट पलट के उसके पास जाते रहोगे ना, तब तक वो जूते मारता रहेगा। और ऐसा हर घर में चल रहा होता है। तो एक दिन आता है, एक सिचुएशन आती है कि इसको छोड़ दे, ये वाला सुख छोड़ दे तो जितना भी है बाकी में ही जी लेंगे, रोटी और प्याज खा लेंगे, पर इसके साथ जो हलवा है ना वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और अब नहीं पचा सकते, हमारी भी लिमिट है। तो वो सिचुएशन या तो आप खुद क्रिएट करेंगे या नेचर क्रिएट कर देगी और एक टीम क्रिएट होगी। और स्कॉर्पियन उसके बाद फरवरी मंथ में आप एक अर्निंग की दिशा में, और ये अर्निंग हेल्थ और वेल्थ दोनों दिशा में काम करेगी। ये जो टीम बनेगी हेल्थ और वेल्थ दोनों दिशा में काम करेगी। चारों तरफ क्लाउडी है, लेकिन जो आपकी ज़मीन है वो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ही ग्रोइंग जो मिट्टी होती है ना, जो बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकती है, बहुत उपजाऊ हो चुकी है, बहुत जिसकी कंडीशन इतनी अच्छी है कि यहाँ पर कुछ भी वो उग जाएगा, वैसी है। तो ज़मीन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, आसमान को फेवर में लाना है। तो एक बहुत बड़ी टीम के छत्र में आप लोग सारा काम करेंगे स्ट्रैटेजी के साथ में। और ये नेचर का डिसीजन है तो ये होगा ही। अगर रीडिंग को 13 मिनट 58 सेकंड तक सुन चुके हैं तो कुछ तो भरोसा है, तो इसको प्रिवेंशन की तरह ही मानिए, पर मान लीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा। और मई मंथ, मार्च हम कहाँ तक आ गए, जनवरी और फरवरी, मार्च अप्रैल मई में आपकी स्ट्रैटेजी रंग लाने लग जाएगी और आसमान ज़मीन से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और एक विन विन पोजीशन आ जाएगी। स्कॉर्पियंस आपके अपने आपके साथ होंगे, शादी ब्याह फंक्शन ये सब करने वाली स्टेज आ जाएगी। जो बहुत टाइम से एक फ़ाइट वाला है, अकेलापन है, अधूरापन है, वो एक फैमिली टुगेदरनेस, शादियाँ, फंक्शन, घर, घूमना फिरना ऐसा हो जाएगा, बहुत खूबसूरत हो जाएगा। मार्च अप्रैल और मई, तो ये 3 महीने 90 दिन का प्रोसेस होगा। और मई में आते आते आपको ये सब पिक्चर बिल्कुल साफ़ सुथरी, और मैंने 15 नंबर देखा है, 6 नंबर वीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो चांसेस बहुत ब्राइट है कि अपने अपने अकॉर्डिंग जो आपका बेस्ट लग्जरी है वो आपको इस जो फ़ाइट है, अपनी अपनी फ़ाइट है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं व्यूवर्स में या जनरल रीडिंग है, तो अपनी अपनी फ़ाइट के अकॉर्डिंग जो एक प्रॉपर रिवॉर्ड होना चाहिए वो आपको मई मंथ में आते आते मिल जाएगा। जून मंथ में नेचर आपको कुछ देना चाहती है बट आपको लेना नहीं है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि हम जो बहुत भक्त मतलब जो सबमिटेड भगवान को जीते ना, वो भगवान से झगड़े भी करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये भी ले ले, और वो आप कहोगे मुझे ये वाला नहीं चाहिए, है ना, मुझे वो 3 चाहिए जो छूट गया है। तो इस तरह की एक फ़ाइट या एक झगड़ा आपका और आपके भगवान या आपके एंजल्स या आपकी काली या आपके जो भी पॉजिटिव एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, आप जून मंथ में आप में और आपकी जो भी पावर है उनके बीच में चलेगा कि ये वाला और एक गिफ्ट मैं देना चाहती हूँ, और आप बोलेंगे कि मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे वो 3 वाला चाहिए जो मेरा पीछे छूटा हुआ है। तो इस तरह की एक फ़ाइट आपकी जून मंथ में चलेगी, आपके और आपके भगवान या आपके अंदर में, है ना, कि ये चुनूँ या ये चुनूँ।
ये भी हो सकता है। जुलाई मंथ में कोई आपकी जो सक्सेस है उसमें से 5 चीज़ें चुरा कर भागने की कोशिश करेंगे, एंड उस पर जहाँ से आप भागोगे वहाँ पे काला झंडा लगा हुआ है। तो आपका उन चीज़ों को लेकर भागना बहुत ज़रूरी है, लेकिन 2 चीज़ है जो आपकी मजबूरी हो रही है, क्योंकि आप 5 ही लेकर भाग सकते हो। वो 2 चीज़ जो है वो उन काले झंडे के नीचे छूट रही है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और एक कन्फ्यूज़न आपके मन में या एक गिल्ट आपके मन में उस वक्त में चल रही होगी पाइल नंबर 2 कि ये जो 2 छूट रहा है इसको छोड़ना है या इसको भी लेकर भागना पड़ेगा। जुलाई मंथ आप इमोशनली हील और सक्सेसफुल फील कर रहे हो। इसका मतलब है कि जो भी डिसीजन आप जून मंथ में लोगे उस वक्त भले ही आप परेशान हो या दुखी हो, लेकिन जब जुलाई आएगा तो आप रियलाइज़ करोगे कि आपने सही डिसीजन लिया है, और उन हालात और उन परिस्थिति में यही डिसीजन लेकर मिनिमम लॉस पे मैक्सिमम सेविंग की जा सकती थी। यहाँ पे इमोशन है ना, मनी वाइज नहीं, इमोशन वाइज। जो भी चीज़ मेरी खुशी या मेरे दुख को हिलाते डुलाते हैं, मतलब जिन भी बातों की वजह से मेरी खुशी या मेरे दुख इफ़ेक्टेड होते हैं, वो वाली चीज़ें सारी स्टैब्लिश हैं और आपने डिसीजन सही लिया है। ये आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब ये सेटिस्फैक्शन आपको जुलाई मंथ में फील होगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब एक होता है ना, एक अपने आप से पूरा सही सेटिस्फाई कि भैया कर लिया है ना, ठीक ठाक डिसीजन ले ले। ऐसे हम कई बार अपने आप को मन ही मन में बोलते हैं ना, ठीक ठाक डिसीजन ले लेता है यार तू, अपने आप को ही बोलते हैं। तो उस तरह का एक सेटिस्फैक्शन आप में, आपके अपने आप में, फीलिंग में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में होगा। तो ये अच्छा है। अगस्त मंथ में आप जो हो, आप अभी तक एक अर्जुन की तरह चल रहे थे और आपके रथ को कृष्ण ने संभाला हुआ था, और फ्लैग को हनुमान जी ने संभाला हुआ था, मतलब उस ब्लेसिंग के साथ आप चल रहे थे। लेकिन अगस्त मंथ में रथ आप संभालोगे और कोई और अर्जुन होगा, और हनुमान जी या उनको मतलब कई बार सिनोनिम होते हैं ना, उसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाले कोई और उस रथ को संभाले हुए होंगे, जिसकी वजह से वो रथ ना हिले। और ये एक स्ट्रैटेजी की तरह आपको लगाना पड़ेगा, या अगस्त मंथ में इस स्ट्रैटेजी से आप मैदान में उतरोगे कि अब रथ आप चलाओगे और अर्जुन कोई और है जो तीर चलाएगा, और हनुमान जी जो रथ संभाले हुए हैं वो हनुमान जी वाली ही एनर्जी या बिल्कुल वैसे ही कोई हैं, और वो उन्हीं की आज्ञा से लेकिन रथ अब वो संभालेंगे। ऐसा सा कुछ सिचुएशन होगा। और अगर ऐसा सा मतलब हनुमान जी वाला जो है वो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा ब्लर है, तो आप, क्योंकि कई बार क्या होता है मेरी सबमिशन अगर हनुमान जी में है तो हनुमान जी है तो ही सबमिशन है, नहीं तो सबमिशन नहीं है। तो वो एक ब्लर पोजीशन में होगा कि हनुमान जी नहीं है, अब जो है वो उनका सिनोनिम है या उनका ऑप्शन है, और वो आपको थोड़ा सा मतलब वो उसकी वजह से जो रिलैक्सेशन था वो नहीं होगा, तो आपकी एनर्जी थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगी अगस्त मंथ में। तो कोई बड़ा होता है या कोई आपसे ज़्यादा ट्रेंड होता है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हो कि सर है, गुरु है, बॉस है ना, माँ है, बाप है, और नहीं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट जीने लगते हो अगस्त मंथ में। और जो अर्जुन है वो अभी नया है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आई हुई है। और अर्जुन का जो वेशभूषा है ना, वो जो ऊपर की बॉडी है वो तो अर्जुन की तरह है, और जो नीचे की बॉडी है ना वो शैतान की तरह है। तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, और इसीलिए आप भी 2 रूप ले रहे होगे, कभी कृष्ण से दिख रहे होगे, कभी अल्लाह से दिख रहे होगे। ये बहुत बड़ा सिंबल है, लेकिन कार्ड बोल रहे हैं और कार्ड एकदम साफ साफ बोल रहे हैं, तो मुझे एकदम साफ साफ आपको जवाब देना पड़ेगा। और आपके रथ में भी जो 4 घोड़े हैं ना, वो 4 धर्मों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कुछ बहुत बड़ा मैसेज है। आगे जब मेरी रीडिंग आएगी जनवरी फरवरी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरी रीडिंग आपसे ये वाली लाइनें आपसे मैच कर रही हैं तो फिर वो उन रीडिंग्स को टाइम टू टाइम ज़रूर सुनते रहिएगा, क्योंकि अभी एनर्जी इतना ही बोल रही है। और आपके ठीक पीछे एक और रथ है, और वो रथ दिख तो रहा है पर ब्लर है, और वो भी धनुष चला रहे हैं, और लेकिन वो आप सामने चला रहे हो और वो आपके
राइट साइड के दुश्मनों पर अटैक कर रहे हैं। तो ये पूरी कहानी क्या कह रही है ये धीरे धीरे जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा मैं आपको रीडिंग में देती जाऊंगी। स्कॉर्पियंस अगस्त मंथ, ये जो 26 है ना, ये फाइटिंग मोड में ही है पूरा। मुझे लगता है ये सब राशियों के लिए, किसी के लिए पर्सनल, किसी के लिए प्रोफेशनल, किसी के लिए देश के लिए, किसी के लिए वर्क के लिए, लेकिन है ये फाइटिंग मोड में। युद्ध तो करना है। सितंबर मंथ, 2 ऑफ वांड्स, सिचुएशन ऐसी बनेगी कि जो कुछ भी आपका है वो ड्रैगन फ्लैग में दिख रहा है, तो आपको उसमें से जितना भी आपका है वो लेकर आपको निकलना पड़ेगा। और आपकी दुनिया, आपका संस्कार, आपके वैल्यूज़, और आपको कोई खंडहर टाइप जगह होती है ना, मतलब अभी आप एक गार्डन टाइप जगह में है और आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि आपको अपनी दुनिया, अपना संस्कार, अपने वैल्यूज़ लेकर एक खंडहर टाइप जगह पर निकलनी पड़ेगी। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक कार्ड निकाल देती हूँ। पूरी सिचुएशन को एकदम अलग नज़रिए से अगस्त में देखना पड़ेगा। पूरी प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा। आप खुद इस वक्त सर के बल हैं, पैर के बल नहीं है, ये आप रियलाइज़ कर रहे होंगे। और स्ट्रैटेजी आपको इसी तरीके से बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब सर के बल आप हो तो आपके हाथ आपको बैलेंस करने में बिज़ी हैं, और आपके जो पैर हैं उसमें से एक पैर से ही आप उल्टे लटक सकते हो। दूसरा पैर एकासन, जब हम एक पैर से आसन लेते हैं ना खड़े होकर, तो उस सिचुएशन में है, तो वो बैलेंस ही उस तरह से बन रहा है। तो दोनों में से किसी पैर को आप हिला नहीं सकते हो। और वही एकाग्रता, मतलब जब कहते हैं कि जो उस सिचुएशन में खड़ा हो सकता है ना, उसमें कंसंट्रेट करने की कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है। वो किसी भी हालत में अपने आप को कंसंट्रेट करके किसी एक प्लानिंग पे लगा सकता है या लगा सकती है। तो वो सिचुएशन में आप हो, और उसी सिचुएशन में आपको पूरी चीज़ों को एक अलग नज़रिए से, या पूरी स्ट्रैटेजी को एक अलग नज़रिए से प्लान करनी पड़ेगी। अब जो आप पुरानी एक स्ट्रैटेजी पे चल रहे थे जिसमें आप विन विन पोजीशन में आ चुके थे, और अब आपको फिर से एक नई स्ट्रैटेजी पे आना है, तो जो आपके मन की सिचुएशन है वो बैलेंस्ड है, क्योंकि आपकी प्लानिंग में वो था कि ये हो सकता है। तो आप तैयार हो, और इस सिचुएशन को एंजल की तरह एक शांतिपूर्वक कैलकुलेशन के साथ में शांतिपूर्वक निकालना है। आपको पता है कि इस सिचुएशन से निकलना पड़ सकता है। अक्टूबर मंथ, खतरा तो बना हुआ है, क्योंकि एक पैर पानी में है और दूसरा पैर ज़मीन पे है, बट आपको ये पता है, और आप दोनों को बैलेंस करके एक दूसरे के साथ मैच करने की कोशिश, या एक दूसरे के रंग में रंगने की, मतलब पानी और मिट्टी को मिलने के बाद जो बन रहा है ना, उसमें खड़े कैसे होना है, इस प्लानिंग के साथ में, इस स्ट्रैटेजी के साथ में चलोगे। इस एनवायरनमेंट में कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे आप उस एनवायरनमेंट में खड़े हो सकते हो, कैसे आपका मान सम्मान बना रह सकता है, कैसे आपके अपनों के जीवन में खुशी रह सकती है, कैसे आपको प्रीस्ट की तरह इस मंथ को निकालना है। ये सब आपका बैकअप प्लान चल रहा है, और वो उस वक्त आप उसी को इम्प्लीमेंट करोगे। अक्टूबर मंथ में आप एक नई दुनिया में पहुंचोगे, और वहाँ पे आप अपने जो उस फ्लैग या संस्कार को स्टैब्लिश करोगे। कहते हैं ना, चांद में धरती का झंडा लगाएंगे कि हम पहुंच गए, उस तरह का कुछ होगा। ड्रेसअप आप चांद की ड्रेसिंग में होंगे, मजबूरी है, चांद पर लैंड करना है तो चांद के कपड़े पहनने पड़ेंगे, लेकिन आप अपने संस्कार और वैल्यूज़ लेकर चांद पर जाओगे, और वहाँ पर उस फ्लैग से कंफर्टेबल जो जगह है, जहाँ पर उस फ्लैग को मान सम्मान मिल सकता है, या उस फ्लैग के संस्कार के साथ जिया जा सकता है, उस जगह पर आप अपना झंडा लगाओगे कि ये वाली जगह पर मैं रहूँगा, या ये वाली जगह पे हमारे लोग हैं, या हम हैं, या हमारी स्ट्रैटेजी वाइज, वो कुछ भी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, घर में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपने अपने हिसाब से लीजिएगा। नवंबर मंथ, आप अपना इमोशनली बहुत
फुलफिल फील करोगे। इवन लोग कहेंगे कि इससे अच्छी स्ट्रैटेजी और इससे प्लान्ड एक जवान नहीं हो सकता है, जो जवानी में इतना स्टैब्लिश है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना अच्छी ड्रेसिंग, मतलब इतना अच्छा कैलकुलेशन। 25 से 30-35 साल के बीच के लोग मोस्टली इस पाइल नंबर 2 में 25 से 35 साल के लोग हो सकते हैं, और इतना अच्छा प्लानिंग, इतने इमोशनल तांडव के बाद में इस उम्र में ये ठहराव, सब लोग इस तरह के कॉम्प्लीमेंट आपको नवंबर मंथ में दे रहे होंगे। और दिसंबर मंथ में 5 ऑफ सॉर्ड, दिसंबर मंथ में आपका वेलकम करने के लिए, या ये जो पूरी फाइट में आपका साथ दिए हैं आपके 4 लोग, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो छुपे हुए हैं कहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक बहुत क्लाउडी से निकल रहे हो, और उस क्लाउड से निकालने के लिए, वो जो काला क्लाउड है ना, वो खुद भी काला क्लाउड। अगर आपने पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी सुनी हो तो बवंडर से बच के निकल जाते थे, मतलब आंधी तूफान चल रहा हो तो वो उसी की आड़ में निकल के दुश्मनों पे अटैक कर देते थे। तो उनके जो आपके जो 4 लोग हैं, जो वो इस वक्त उस पूरे रास्ते में काला धुआं बने हुए घूम रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो काले बादल हैं, बट जब एंड होगा तब वो चारों सामने आएंगे, और वो चारों 4 तरह के लोग हैं। वो 4 मतलब कंट्री वाइज हो सकते हैं, स्टेट वाइज हो सकते हैं, नेचर वाइज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। चारों की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, और ये जो हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, और ये लग तो वही रहे हैं कि आपके वेल विशर हैं। कार्ड निकाल के देखती हूँ। दिसंबर मंथ, एक और कार्ड निकालना पड़ेगा इसको एक्सप्लेन। ये सही है, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, बट मेरी आत्मा यही कह रही थी, कंफर्म करना बहुत ज़रूरी था। एक पल को लगेगा कि ये 4 लोग शायद आपको फंसाना पूरे रास्ते, क्योंकि वो काले बादल बने हुए हैं, या इस तरह से दिखते हैं कि हैं नहीं है नहीं है, कभी दिखते हैं कभी नहीं है, लेकिन वो, और ये एंजाइटी से आप लगातार गुजर रहे हो। दिसंबर मंथ में भी कुछ पल आपको, कुछ दिन आपको निकालने पड़ेंगे, बट जब दिसंबर एंड होगा तब पता चलेगा कि आप सब एक टीम थे। कोई आपके वेल विशर थे, कोई आपके बड़े थे जो अपने विजडम से आपको निकाल रहे थे, कोई आपके दोस्त, कोई आपकी पार्टनर, लेकिन थे सब अपने, और इस पूरे रास्ते में वो अलग अलग रूप रख के आप ही को प्रोटेक्ट करने की, या आप ही को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। या उनमें से कुछ हो सकते हैं जो करने की कोशिश आपका नुकसान कर रहे हैं, लेकिन हालात और परिस्थिति ऐसी होती गई कि वो आपके ही फ़ैन होते चले गए, जो आपके दुश्मन थे वो आपके दोस्त बनते चले गए। और जो दिसंबर मंथ है पाइल नंबर 2, वो पूरी तरह से आपके फेवर में होगा। आप एक सेलिब्रेशन, पैसा, फैमिली, वेल विशर, गुरु, विजडम, सब कुछ, कंप्लीट फैमिली। ये कार्ड सबसे खूबसूरत है, मतलब दुआएं देनी हो तो इस कार्ड से खूबसूरत दुआ नहीं हो सकती। ये कार्ड निकल गया 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो मतलब इस धरती पे यही स्वर्ग है, या स्वर्ग जिसको जहाँ कहा जाए वो यही है। और मुझे 11 दिख रहा है, तो जो मैंने कहा उसको एंजल्स ने अपनी स्टैंपिंग की है। तो शुभ क्लेम करिएगा, एनर्जी को क्लेम, पाइल नंबर 2। और रीडिंग बहुत अच्छी आई, हालांकि बहुत स्ट्रगलिंग है, लेकिन फाइटर है, और आप फाइटर हो, फाइटर मोड में हो, और फाइटर मोड में ही रहना है। इन 26 में सबको फाइटर मोड में रहना है अपने अपने अकॉर्डिंग। तो और बहुत बैलेंस जीना है 26 को ना, तभी जो हम सब की कार है ना वो सही दिशा पकड़ेगी। तो ये सब की जीवन की दिशा पकड़ने वाला साल है। 26 में जो दिशा हम पकड़ेंगे, 28 में एंड रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। और क्या पाया क्या खोया का जो एक बैलेंस शीट बनता है ना, वो 28 में बनना शुरू हो, 28 में बनेगा। तो जब आपको पता चलेगा कि क्या बना क्या खोया, तो वापस जो खो चुका है उसको पाने के चॉइस नहीं होंगे इस बार। ये साल कुछ ऐसे ही चल रहे हैं, इसलिए हर कोई जो फ्यूचर रीडिंग करते हैं वो आपको यही बात समझा रहे हैं। तो 26 जो है वो बहुत कमाल का साल है, करेक्टर में जीने का साल है, संस्कार में जीने का साल है। जो भी आप हैं, जो भी आप हैं, जितने अगर कोई मुखौटे लगाए हुए हैं तो हटा उठा के एक्चुअल जो आप हैं उसमें आ जाइए। और आप में तो स्ट्रैटेजी वही पकड़ी हुई है। जनवरी में सबसे पहले आप तांडव करेंगे और अपना जो सबसे वर्स्ट है वो दिखाएंगे कि मैं ये हूँ, तुमको चलता है कि नहीं। उसके बाद टीम बनाएंगे और उसके बाद आगे की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो होप मेरी रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो। एक रेमेडी लें तो काली आपको कुछ मैसेज देना चाहती है। श्री बाला, आपका कोई एक अपना
इंक्लूडिंग काली, उनको हमेशा अपना बैक कवर बना के रखिएगा। जब भी कोई स्ट्रैटेजी लें, कोई भी पैटर्न बनाएं या कोई भी स्टाइल बनाएं, तो आगे आप दिखेंगे और पीछे वो आपके जो भी हैं, चाहे वो आपके कृष्ण हैं, चाहे वो आपके काली हैं, चाहे आपके कोई अपने हैं, वो दिखेंगे और आप उनसे हमेशा छोटे दिखेंगे। इस स्ट्रैटेजी को बनाकर आप निकलेंगे पूरे 2026 में। 2026 में फ्रंट आप होंगे, आपकी पीठ आपके वेल विशर्स होंगे, जितने हैं वो सब मिलकर एक बहुत बड़ा आकार लेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि बैक में वो हैं बहुत बड़ा आकार लिए हुए और फ्रंट में आप हैं, और आप दोनों का कोऑर्डिनेशन हमेशा बना रहना चाहिए। ये एक स्ट्रैटेजी की तरह वर्क करना चाहिए, दुश्मन के लिए मुसीबत होना चाहिए। लाइक वो आपको देखे या जो पीछे इतनी बड़ी छवि बनी हुई है उसको देखे, आप भी इतने मनमोहक रूप में सामने होंगे कि आपसे भी नज़र नहीं हट रही होगी, और पीछे वाले इतना विशाल रूप लिए हुए होंगे कि उनसे भी नज़र नहीं हट रही होगी। और यही आप लोगों की एक सबसे बड़ी टीम, जो टीम बनाने के लिए आपने जनवरी में एक स्टाइल बनाया हुआ है, मुझे मालूम है कि आप वो स्टाइल ले रहे हैं कि कौन बैक कौन फ्रंट। तो यही स्ट्रैटेजी जो आप ही ने जनवरी में डिसाइड की है, इसको पूरे साल इम्प्लीमेंट करके रखिएगा, बहुत फ्रूटफुल होगा। एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा। शुभ, मिलते हैं अगली रीडिंग में।